हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल। आज हम बात कर रहे हैं, दुनिया काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है और इस बदलते दुनिया के साथ साथ युद्ध लड़ने के तरीके भी बदलते जा रहे हैं और इसी कड़ी में दुनिया मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल की तरफ बढ़ती जा रही है। अब हथियारों को उनके मैकेनिकल डिज़ाइन की वजह से नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की वजह से जाना जा रहा है। इसी कड़ी में अगर भारत को दुनिया की महाशक्ति बनना है तो इसी सिस्टम को लेकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये हथियार आने वाले दिनों में युद्ध की परिभाषा को बदल देंगे। आज हम बात करने वाले हैं ड्रोन्स की, इलेक्ट्रॉनिक ड्रोन्स की, क्योंकि मेरे हिसाब से वेव यानी अनमेन्ड एयर व्हीकल ही आने वाले युद्ध में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मशीन बनने वाले हैं। क्योंकि कोई भी देश, ब्रह्मांड का कोई भी देश, बड़े बड़े देश भी आने वाले युद्ध में सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल करेंगे। युद्ध नहीं होने की स्थिति में भी दुश्मन देश की शक्ति को दिखाने के लिए तथा उनकी तैयारी का जायजा लेने के लिए, साथ ही साथ खुफिया इन्फॉर्मेशन के लिए भी इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि कल तक अर्थात 2019 तक ऐसा कोई भी फाइटर प्लेन नहीं था जो कि ऑपरेशनल में हो या जिसके ऊपर इंडियन एयरफोर्स का पूरी तरह भरोसा हो और ये कह सके कि हमारा ये इंडियन हथियार है जिसे हम युद्ध में इस्तेमाल करेंगे। अब भारत चीज़ों को पीछे छोड़ गया है और मैकेनिकल पर जोर देने लगा है और आप भी ये मानेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भारत का लोहा तो दुनिया मानती है। अगर भारत इस तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और अपनी आर्मी को पूरी तरह से ड्रोन से भर देने जा रहा है, जिसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। भारत में इस वक्त 3 तरह के ड्रोन के ऊपर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, जिसमें पहला जिन पर काम ख़त्म होने ही वाला है वह है रुस्तम, जिसे DRDO ने बनाया है। रुस्तम की 2 वेरिएंट है, रुस्तम 1 एंड रुस्तम 2। रुस्तम 2 एक एडवांस्ड वेरिएंट है और दूसरा है औरा AGCAP, जो कि बहुत ही विध्वंसक होने वाला है आने वाले युद्धों में। और तीसरा और लास्ट जो भी हमारा जिस पे काम चल रहा है वो है DRDO पवन। रुस्तम 1 एंड DRDO पवन यह सिर्फ सर्विलांस एक्टिविटी के लिए बनाई गई है, अर्थात किसी बम या मिसाइल को दाग नहीं सकता, सिर्फ दुश्मन के ऊपर नज़र रखता है। लेकिन रुस्तम 2 सर्विलांस के साथ साथ बम दागने की कैपेसिटी है और यह बम भी गिरा भी सकता है। बाकी सब फैक्टर तो आप जानते होंगे क्योंकि दुनिया के कई सारे देश इसे बना चुके हैं। अब हम बात करेंगे दुनिया की एक ऐसी ड्रोन जो किसी भी दुश्मन को पलक झपकते ही मार सकता है, जिसे आर्मी में आ जाने से और फाइटर जेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और फ्यूचर में सारे फाइटर जेट को रिप्लेस कर देगा, जो कि बहुत ही खतरनाक होगा, जो कि आज के फाइटर जेट से 100 गुना छोटा होगा और कॉस्ट भी कई गुना ज़्यादा कम होंगे। ये मक्खी के साइज़ के या फिर बटरफ्लाई के साइज़ के होते हैं, जिसमें 4K यानी 4K साइज़ की कैमरा लगे होते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो के ऊपर, चूँकि इनका आकार बहुत ही छोटा होता है जिसे दुश्मन के रडार पर इसकी कोई फ़ोटो नहीं बन पाती, जिससे उनको कानो कान कोई भी खबर नहीं हो पाता। तो ऐसे छोटे, सस्ते और कारगर 2035 तक हमारे एयरक्राफ्ट में शामिल हो जाएगा। इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे औरा UCAV। औरा UCAV मीन्स ऑटोनोमस अनमेन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट, अनमेन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल, यानी बिना किसी पायलट या आदमी के लड़ाई लड़ने वाला हवाई जहाज। तो दोस्तों, अब इसकी खूबियों के बारे में भी आपको बताता चलूँ। इसकी हाइट यानी फ्लाइट एल्टीट्यूड 30,000 फीट के ऊपर होता है। इसका वजन 15 टन से भी कम होता है। ये स्टील्थ कैपेबिलिटी से लैस होता है, यानी दुश्मन के रडार के ऊपर इसको पता नहीं लगाया जा सकता। यहाँ आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि ये कैसे मारते हैं। तो ये आपको बताता चलूँ, एयर से एयर तथा एयर से सरफेस और साथ ही एयर से समुद्र में भी मार सकता है। इसमें ड्राई इंजन लगा होता है, आप फोटो के ऊपर देख सकते हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आप ऐसे समझें कि अमेरिकन की 5th जनरेशन की एयरक्राफ्ट F-35 और F-22 की कैपेबिलिटी से पूरी तरह लैस होगा, पर ये उनसे बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव होंगे। साथ ही साथ इसमें कोई पायलट का भी रखना नहीं होगा, अर्थात पायलट की ट्रेन करने का या उसको रखने का या उनकी जान को खतरा, ये सब झंझट से हमें मुक्ति मिल जाएगी, ये सब खत्म हो जाएगा। और हाँ, सबसे अच्छी बात यहाँ ये है कि इनकी मिसाइल की मारक क्षमता
अमेरिकन 5th जनरेशन की एयरक्राफ्ट F-35 और F-22 से कई गुना ज़्यादा सटीक और कारगर होगी। तो अब पूछेंगे कि इसको किसने बनाया, हमारे हिंदुस्तान में बनाने वाला कौन है। तो आपको दोस्तों ये आपको जान के बहुत ही खुशी होगी कि इसे बनाने वाला हमारा DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और ADA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसीज है, जो दोनों मिलके इस एयरक्राफ्ट को 2035 में भारत सरकार को सौंप दे देगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अब आने वाली वीडियोस में अब हम बात करेंगे कि कैसे भारत की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी इतनी तेज़ी से दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये वीडियो पूरी तरह से देखा होगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे होंगे और लाइक्स ज़रूर करे होंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो में अपने मैसेज बॉक्स में जा करके जय हिंद लिखना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर लव और योर सपोर्ट।